आज आपके बीच हम बाबू मुगल वंश का खास टॉपिक लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खासफुल होगा। आते हैं बाबर। बाबर के बारे में बताया गया है क्या बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483। कहीं कहीं 24 फरवरी भी लिखा रहता है। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो फरगाना के छोटे राज के शासक थे। उनकी माता का नाम कुतुलुम निगार थे बाबू। बाबर की माँ किस वंश से आते थे, तो मंगोल चंगेज वंश से थे। बाबर ने ही मुगल वंश का नींव रखा था। कब रखा था बाबू, तो 1526 में रखा था। बाबर ने 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में पहुंचकर वहां लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और इसी विजय लक्ष्य पे उन्होंने मुगल वंश का नींव रखा। कब रखा बाबू, तो 1526 ईस्वी में रखा बाबू। 1526 में रखा गया बाबू। और इस बाबर ने विजय के उपलक्ष्य में तुगलमा नीति युद्ध का नीति के कारण हुआ था। इसमें तोप खाने का भी क्या प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश का नींव रखने के पर उपलक्ष्य में प्रत्येक काबुल वासियों को एक एक चांदी का क्या है सिक्का उपहार दिया। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को कोहिनूर का हीरा दिया था, जो ग्वालियर के विक्रमादित्य से छीने थे बाबू। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ बाबू। कितना, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में खानवा के शासक राणा संगा बाबर से पराजित हो गए। खानवा में राजस्थान के भरतपुर के निकट एक गांव में पड़ता है बाबू। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद धार्मिक युद्ध का नारा दिया। इसी युद्ध में गाजी का उपाधि भी क्या किए, धारण किए। उसके बाद आया बाबू क्या है, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध में भी लोहानी वंश के अफगान को पराजित कर दिया। कौन, बाबर ने राज्याभिषेक दादी सहसास दौलत के बेगम के प्रयास से हुआ। बाबर ने अपने तुर्की भाषा में तुजके बाबरी आत्मकथा लिखा, जिसे बाबरनामा के नाम से भी क्या है जाना जाता है, जिसकी फारसी अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना। किसने किया बाबू, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। क्लियर। अब आते हैं अगला टॉपिक में बाबू, बाबर का मृत्यु के बारे में। अगला है कि बाबर का मृत्यु 27 दिसंबर 1530 में आगरा में हुआ था। आगरा की यमुना नदी के किनारे इन्हें आराम बाग में दफनाया गया। अब आते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं की माता का नाम महाम अनंगा था। इनके पिता का नाम बाबर था। बाबर के 4 बेटे थे। हुमायूं सबसे बड़े बेटे होने के कारण बाबर के बाद वो राजा बना। उसके बाद बाबू क्या है, हुमायूं ने राजाभिषेक 29 दिसंबर 1530 आगरा में किया था। हुमायूं ने 1533 में दीपपनाह नामक नगर बसाया था। 1539 में बक्सर के निकट चौसा का युद्ध हुआ था, जो हुमायूं और क्या है शेरशाह के बीच हुआ था। ये बहुत वीवीआई बाबू। और इसी उपलक्ष्य में शेरशाह ने शेर खान से उपाधि दिए थे। शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खान। क्या था बाबू, फरीद खान था। और चौसा के युद्ध में हुमायूं क्या है, चौसा के युद्ध में हुमायूं जान बचाकर भागे थे। पुनः वह 1540 ईस्वी में बलीग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह से फिर पराजित हो गए थे हुमायूं। और फिर इस युद्ध में राजगद्दी छोड़कर वो दिल्ली के कहाँ बाबू, हुमायूं जो है राजगद्दी को छोड़कर दिल्ली के आगरा पर शेरशाह का क्या हो गया, शासन हो गया। हुमायूं 15 साल इधर उधर भटकते रहे और भटकते हुए वहीं सिंध चले गए। वहाँ उनकी जीवन में हुमायूं शेख अली अकबर की पुत्री जीवन में हमीदा से शादी हुई, जो बाद में अकबर की मां बनी। बाद में हुमायूं का हिंदुस्तान में पुनः कब्जा बनाने के लिए हुमायूं ने ईरान की सहायता से 5 सितंबर 1554 ईस्वी पेशावर में आक्रमण किए और उसमें अपना अधिकार कर लिए। और 1555 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन वह दुर्भाग्यवश उन्हें दीन पनाह स्थित में पुस्तकालय से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। 1556 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई बाबू। उसके बाद उनकी जिंदगी जो है आते हैं। उनकी पत्नी हमीदा ने इस किले के निकट दीपनाह के बाद याद में सुंदर सा मकबरा बनाया। मकबरा की विशेषता की सारी संगमरमर का बना था। हुमायूं हमेशा अफीम से नशे में चूर रहते थे और ज्योतिषों पर क्या है विश्वास करते थे। हुमायूं की मृत्यु के समय उनका पुत्र अकबर कलानौर पंजाब में था। फिर आया शेरशाह के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं बाबू। शेरशाह का
क्वेश्चन खूब आता है कि शेर शाह का सबसे महान शासक कौन के थे। ये सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। ऐसे वास्तविक नाम फरीद खान कहते हैं। फरीद खान के पिता का नाम हसन खान जो जौनपुर के जमींदार थे। शेर शाह एक ही तलवार में प्रहार करने से उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उन्हें शेख लहानी ने शेर शाह की उपाधि धारण किया। चौसा का युद्ध 1539 और बल्लीग्राम का 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को क्या किया था बाबू, पराजित कर दिया था। उसके बाद शेर शाह को नए युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, शेर शाह का अकबर का भी अग्रदूत भी क्या है, कहा जाता है। शेर शाह ने 4 बड़ी सड़कें बनाई जिसमें प्रमुख कोलकाता सोनार से गांव में पाकिस्तान के पेशावर तक जो जीटी रोड कहा जाता है। 1541 में पाटलिपुत्र में पटना से स्थापित किया। डाक प्रणाली जो है शेर शाह क्या है, देन है बाबू। उसके बाद शेर शाह के समकालीन मोहम्मद जायसी जिसने पद्मावत ग्रंथ की रचना की। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के किला बनवाया। शेर शाह ने दिल्ली के निकट शेरसुर नामक नगर बसाया। शेर शाह ने पद्मा प्रथा का और शेर शाह के द्वारा कई कार्यों ने अकबर ने अपनाए, इसलिए शेर शाह को अकबर का क्या है, शेर शाह को अकबर का क्या है, अग्रदूत भी क्या है, कहा जाता है बाबू, अग्रदूत कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं शेर शाह के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। और तो शेर शाह के किले का नाम एक अग्नशास्त्र चलाते समय 1545 में कालिंजर के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं अपने हाथों में फिर सत्ता ले लिया और शेर शाह का मकबरा सासाराम में और शेर शाह के पुराने किले की मरम्मत कराने में किला उन्होंने बनाया। अब आते हैं अकबर बाबू। अकबर से क्वेश्चन खूब आता है बाबू। अकबर का जो है हुमायूं का बेटा था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1542 में सिंध के अमरकोट 13 वर्ष की ही आयु में 14 फरवरी 1556 इसमें कलानौर के ईंट में सिंहासन बनाकर बैरम खान में राजाभिषेक करवाए थे बाबू। बैरम खान अकबर का संरक्षण था। क्वेश्चन आता है कि अकबर का संरक्षण कौन था, बैरम खान। अकबर का मूल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिसने बादशाह की उपाधि धारण किए थे। अकबर के ही शासनकाल में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी जिसका सेनापति का नाम था, अफगान के सेनापति का नाम था हेमू। उस समय बिहार के अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति था जो 22 युद्धों का क्या था, विजेता था। कौन बाबू, तो हेमू पूछेगा 21 युद्धों का तो 22 युद्धों का। इसी प्रकार पानीपत की दूसरी युद्ध में एक तरफ अफगान सेनापति हेमू और दूसरी तरफ जब मुगल वंश के सेनापति का नाम कौन था, बैरम खान था। हेमू और के गर्दन में तीर लगने के कारण वो बेहोश हो गए और उनकी हत्या हो गई और मुगल सेना बैरम खान ने जीत गई। इतिहासकार ने इस युद्ध में हेमू की पराजय एक दुर्घटना कहते हैं और बैरम खान की जीत एक दैविक सहयोग कहते हैं। उसके बाद बैरम खान अपनी शक्ति में वृद्धि करने लगे और स्वतंत्र निर्णय लेना लगे। तो बैरम खान मक्का जाने के क्रम में उन्हें गुजरात के अहमदाबाद में एक अफगान युवक के द्वारा उनकी हत्या कर दिया गया। उसके बाद उनकी बैरम खान की विधवा से सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और 4 वर्षीय पुत्र को संरक्षण दिया जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान जो एक महान कवि थे जो जहांगीर के बाद में गुरु बने थे बाबू। अब आते हैं एक लास्ट अकबर का मेन टॉपिक में। अब आते हैं क्या, अकबर ने क्या है बाबू, अकबर ने तीर्थ यात्रा वसूली पर रोक लगा दिए और अकबर ने 1562 इसमें दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए। उनके फतेहपुर सीकरी अपना राजधानी बनाया। उनके बीरबल का मूल नाम था महेश दास और न्याय भाग था। अब्दुल फजल सलाहकार के रूप में टोडरमल सहयोगी थे। आज इतना ही बाबू, ओके बाय बाय।